बीजेपी के कद्दावर नेता और गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे जो हर बार कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे ना केवल कैमरे चमकते हैं बल्कि संविधान भी चौंक उठता है। इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी, कह दिया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई देश में गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार है। अब कोई उनसे पूछे क्या सीजीआई कहीं सीमा पर खड़े हथियार चला रहे हैं, क्या उन्होंने संसद पर हमला किया, या क्या उन्होंने किसी राज्य को उखाड़ फेंकने का आदेश दे दिया है? नहीं साहब, उन्होंने बस वही किया जो अनुच्छेद 32, 142 और 13 उन्हें करने की अनुमति देता है, संविधान के अनुरूप न्याय। दुबे जी का बयान वैसा ही है दोस्तों, जैसा कोई कह दे कि थर्मामीटर बुखार का कारण है। असल में गृह युद्ध का जिम्मेदार कोई हो सकता है तो वो है आप जैसे नेता, जो सत्ता को संविधान मानते हैं, जो सवालों से डरते हैं, जो संस्थानों को अपने अधीन करना चाहते हैं, जो लोकतंत्र की हर स्वतंत्र संस्था को अपने शब्दों से घायल कर रहे हैं। दुबे जी का बयान उसी श्रेणी में आता है। ना तो यह संवैधानिक है, ना ही तार्किक और ना ही जिम्मेदार। यह बयान किसी न्यायिक निर्णय का आलोचनात्मक मूल्यांकन नहीं, बल्कि सीधा हमला है उस संस्था पर जो संविधान की आत्मा है। तो चलिए आज हम इस बयान को संवैधानिक तराजू, व्यंग की भाषा और तर्क की रोशनी में देखते हैं, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश अगर संविधान के रक्षक है तो ऐसे बयान लोकतंत्र के भक्षक। स्वागत है आपका लोकतंत्र 19 में, जहां संविधान की किताब खुलती है, नेताओं के बयान तौलते हैं और लोकतंत्र की नब्ज जांची जाती है। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने हाल ही में कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई देश में गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार है। गृह युद्ध कोई हल्की बात नहीं है दोस्तों। संविधान, कानून और लोकतंत्र की जो नींव है उसे इस तरह के बयान तोड़ते हैं। भारत एक गणराज्य है। वी द पीपल से शुरू होने वाला संविधान संस्थानों के बीच संतुलन की बात करता है, संघर्ष की नहीं। अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक भारत का संविधान किसी संस्थागत गृह युद्ध की कल्पना भी नहीं करता। तो जब एक सांसद या कहे कि देश में जो भी अस्थिरता है उसका जिम्मेदार सीजीआई है, तो सवाल सिर्फ उनके बयान पर नहीं, उनकी समझ पर भी उठता है। दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका संविधान में स्पष्ट रूप से तय की गई है। अनुच्छेद 124 बताता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कैसे हुई और सीजीआई की नियुक्ति कैसे होती है। अनुच्छेद 32 बताता है कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या रिट अधिकार है। अनुच्छेद 142 यह विशेष शक्ति देता है सुप्रीम कोर्ट को कि वह पूरा न्याय देने के लिए कोई भी आदेश दे सकता है। तो जब मुख्य न्यायाधीश अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हैं, जैसे कि किसी सरकार से जवाब मांगना या किसी कानून की समीक्षा करना, तो वो गृह युद्ध नहीं, न्यायिक कर्तव्य हो जाता है। दुबे जी संसद में हैं, लेकिन लगता है कि संविधान की कक्षा में कम और ट्रेडिंग बयान की खोज में ज्यादा रहते हैं। मानो उन्हें संविधान नहीं, कैमरा और माइक चाहिए। अब सोचिए, कोई कहे कि कोर्ट सवाल पूछे तो वह देशद्रोह है, तो क्या अगली बार परीक्षा में मास्टर से सवाल पूछने पर छात्र को सस्पेंड कर दिया जाएगा? दुबे जी को चाहिए कि वे अनुच्छेद 19 के पहला का ए पढ़े, जो बोलने की आजादी देता है, लेकिन अनुच्छेद 19 का 2 भी पढ़े, जो बताता है कि बोलने की आजादी की सीमाएं क्या है। और सबसे जरूरी अनुच्छेद 51 का ए, जो हर नागरिक का मूल कर्तव्य बताता है कि वह संविधान का आदर करेगा। सांसद होकर इसे तो निभाइए महोदय। निशिकांत दुबे के बयान से एक सवाल तो उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट संविधान से ऊपर है? तो हम आपको बतलाना चाहेंगे कि संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है, खुद सुप्रीम कोर्ट भी नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो संविधान का रक्षक जरूर है। अनुच्छेद 13 कहता है कि कोई भी कानून अगर संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। अब जब सुप्रीम कोर्ट नए नए मामलों पर सरकार से जवाब मांगता है तो यह उसका अधिकार नहीं, कर्तव्य है।
दुबे जी को लगता है कि ये हस्तक्षेप है, ये संविधान कहता है या न्यायपालिका की स्वतंत्रता है भैया। दोस्तों, लोकतंत्र में टकराव नहीं, चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था होती है। अनुच्छेद 50 कहता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा जाएगा ताकि वो स्वतंत्र होकर फैसले कर सके। अगर कोर्ट की निगरानी नहीं होगी तो संसद निरंकुश हो जाएगी और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक प्रहरी कहा जाता है। इस बयान के बाद हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सांसद महोदय को पता ही नहीं है कि आखिर सांसद का काम क्या होता है। चलिए थोड़ी मदद कर देते हैं सांसद महोदय जी का। सांसद का काम होता है कानून बनाना, बहस करना और जनता के मुद्दे उठाना। लेकिन जब सांसद सीधे मुख्य न्यायाधीश को निशाना बनाए, वो भी बिना किसी तर्क या साक्ष्य के, तो यह केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, ना कि जनहित। लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि यहाँ हर संस्था अपनी सीमाओं में रहकर काम करती है। अगर कोई सीमा लांघे तो कोर्ट उसे रोकने के लिए है। दुबे जी, आप सांसद हैं, कानून निर्माता नहीं। संविधान की समझ बढ़ाइए महोदय। कोर्ट से दुश्मनी नहीं, संविधान ने आपको मंच दिया है, उसका उपयोग जनता की आवाज के लिए कीजिए, न्यायपालिका पर हमला करने के लिए नहीं। हमारा लोकतंत्र बहस से चलता है, आरोपों से नहीं। मुख्य न्यायाधीश देश तोड़ नहीं रहे, वे संविधान को जोड़े हुए हैं। तो अगली बार जब बोले तो बोलने की नहीं, सोचने की आजादी का प्रयोग करें। चलिए, इस बयान पर फिलहाल बीजेपी ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि दुबे जी का यह व्यक्तिगत बयान है, इसमें पार्टी का कोई हाथ नहीं। चलिए, दुबे जी के इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। चलिए, अगले वीडियो में मिलेंगे। अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।